नासिन उकाड़ा के अखबार फरोश की खबर वायरल होती है कि दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई और उनके बच्चे माशाल्लाह आला तालीम हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। उनकी बेटी डॉक्टर साहिबा जो कि 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी हैं, उनकी ये मिसाल उन्होंने कायम कर दी कि उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाई है। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनका ये सफ़र गुजरा और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना हुआ इस तालीम हासिल करने में। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आई विल से आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी प्राउड ऑफ माय पेरेंट्स कि उन सब की स्ट्रगल्स हैं कि आज हम सब लोग आला तालीम हासिल करने के काबिल हुए हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हैं। I was extremely happy to see the news and I was actually happy to see that it's acting as a source of motivation for others. बाकी सब लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, उन सब ने बहुत इनकरेज किया। So this all was very motivating even for myself to pursue my upcoming dreams. आपके वालिद साहब की कितनी तालीम थी? मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने मैट्रिक किया है तो उन्होंने आपको माशाल्लाह इतनी आला तालीम हासिल करवाई है, आप डॉक्टर बन चुकी हैं और आपके जो बाकी बहन भाई हैं उन्होंने कितनी तालीम हासिल? मेरे एक भाई फार्मासिस्ट हैं, एक सिस्टर ने एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है, एक सिस्टर एमफिल ज़ूलॉजी कर रही है और एक मेरा भाई ही इज़ डूइंग बीएस ऑनर्स इन केमिस्ट्री। देखिए, एक नॉर्मल फैमिली के बच्चे इस कदर तालीम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि मौजूदा हालात की वजह से भी और फाइनेंशियली तौर पर भी। आपके वालिद साहब ने दिन रात मेहनत करके आपको इस कदर तालीम दिलवाई कि आम जो है मिडिल फैमिली के लोग इस तालीम तक बहुत मुश्किल पहुंचते हैं, तो आप क्या फील करती हैं कि आपने वो तालीम हासिल? ऑब्वियसली आई फील वेरी लकी टू बी हिज डॉटर। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम सब लोग जितनी स्ट्रगल और जितनी मुश्किलात उन्होंने देखी हैं उतनी ना देख सकें। पहली से लेकर मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। तालीम हासिल करने के बाद फिर मैंने अखबार का काम शुरू कर लिया और उस वक्त से लेकर आज तक मैं तकरीबन 46 साल से काम कर रहा हूँ। साइकिल पे काम शुरू किया था, ना धूप देखी ना छाँव देखी। आहिस्ता आहिस्ता वो काम, बारिश में भी इस तरह काम चलता रहा। मैं आगे पढ़ना तो चाहता था, पढ़ नहीं सका। वही शौक़ फिर मैंने अपने ज़हन में रखा कि ये अपनी जो तालीम है बच्चों पर पूरी करूँगा। वो शौक़ मैंने बच्चों पर किया। उन्होंने बच्चों ने पढ़ के देखा, माशाल्लाह बच्चे मेरे जो है सबसे बड़ा बेटा जो है वो डी फार्मेसी करके फार्मासिस्ट में सीट पे है। उस छोटी बेटी उसने एमफिल किया केमिस्ट्री में, वो आजकल निजी कॉलेज में जा रही है, पढ़ा रही है। उससे छोटी बेटी जो डॉक्टर बन गई है। उससे छोटी बेटी जो ज़ियोलॉजी में पढ़ रही है, एमफिल कर रही है। सबसे छोटा बेटा है वो BSc केमिस्ट्री में पढ़ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र करूँ वो कम है। और मैं आइंदा भी सोच रखा है कि आइंदा भी इस तरह ही मैं काम करता रहूँगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि तालीम के असूल के लिए बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना? फाइनेंशियल तौर पर, और मेरे ख्याल से जो ज़्यादा मुश्किल एक स्टडिंग बच्चे को या फिर एक फैमिली जो अपने बच्चों को पढ़ा रही है फेस करना पड़ती है, वो ये होती है कि मोटिवेशन चाहिए होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के मेरे वालिदैन ने अल्लाह ताला पे भरोसा किया हमेशा से, और हमारी फैमिली, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे रिलेटिव्स और हमारे नेबरहुड, एवरीवन हैव बीन सपोर्टिव थ्रू आउट दिस जर्नी। ऑब्वियसली जब एक बंदा ऑन द स्टेज आता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि उस शख्स को पुश कर रहे होते हैं, उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं। सो एवरीवन प्लेड ए पॉजिटिव रोल सो दैट वी कैन बी हियर टुडे। लेकिन बचपन से हमेशा एक ही मोटिव अपने सामने रखा है मैंने, वो ये कि कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना इन एवरी टाइम, इन एवरी कंडीशन। अगर उन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया तो हमने उन्हें पे बैक करना है। वो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हमने कभी भी उनका ये एतबार टूटने नहीं देना है। तो उन्हें हमेशा से हम मोटिवेट भी करते आए हैं और इमोशनली सपोर्ट करते आए हैं, और जिस पॉइंट पे हो सके हम उनकी सपोर्ट करते रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। कभी आप डिमोटिवेट भी हुई? डीमोटिवेट इन द सेंस ऑफ स्टडीज़, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्न्स आते हैं जहाँ पे दे फील क्वाइट डीमोटिवेटेड। देयर वर मूवमेंट्स, देयर वर टाइम्स, देयर वर मोमेंट्स, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ही केप्ट मी गोइंग सो दैट इधर उधर होने का और डिस्ट्रैक्ट होने का इतना टाइम नहीं मिला। कितने गोल्ड मेडल आपने हासिल? 7 गोल्ड मेडल्स हैं मेरे। 7 गोल्ड जी, और 2 सिल्वर। 2 सिल्वर हैं और 7 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। और आपके जो बहन भाई और हैं
उन्होंने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए? सब बहन भाई अपने अपने फील्ड में एक्सेल करें इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड मेडल। ऐसे कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं है उनकी, बट एवरीवन इज मास्टर इन हिज और हर ओन फील्ड। अच्छा, जब आपकी ये न्यूज़ वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो तब आपने क्या फील किया? आपको पता था कि आप इस कदर वायरल हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी इस बारे में सोचा तक नहीं था मैंने तो, और इवन हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद सारा कुछ हो गया और वायरल हो गया। तो उस टाइम पे बड़े मिक्स इमोशंस थे कि आई डोंट नो वेयर दिस विल लीड आवर फैमिली टू। लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिवली लेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन आउट देयर केम आउट टू पुश दिस in positive sense and motivate us even more. समटाइम ऐसा होता है कि तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे, वहाँ पर हर तबके के लोग होते हैं। उसमें मतलब अमीर लोग भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। तो कभी इस तरह का भी वक्त आया कि आपको किसी ने डिसहार्ट किया हो इस वाले से? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ना तो खुद इस चीज़ को फील किया है और ना ही अपने सराउंडिंग्स में किसी भी शख्स को ये बात फील होने दी है कि वी कांट अफोर्ड दिस, वी कांट अफोर्ड दैट। जितना हो सके हमने मैक्सिमम अपने इनपुट दिए इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेस्ड सच सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी। अच्छा, आपने डॉक्टर बनने का सोचा, और भी तो फील्ड्स थी, ये क्यों? डॉक्टर बनना एक मेरा पर्सनल ख्वाब भी था, और उसके अलावा हमने बचपन से ये सुना था कि मेरी दादी अम्मा की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर होते, बट ही कुडंट परसू, सो इट वाज लाइक आई शुड कंटिन्यू विद व्हाट ही कुडंट, सो दिस लेड मी हियर। देखिए, वक्त आजकल का हो, वक्त पुराने ज़माने का हो, या वक्त आने वाला हो, यंग जनरेशन को हमेशा एक यही पैगाम है कि हार्ड वर्क कभी आपने नहीं छोड़ना, और always respect not only your elders but also your juniors and your colleagues and support them wherever you can. जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहिबा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके वालिद साहब ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाई। ये उनकी बेटी जो कि डॉक्टर बन चुकी हैं, इन्होंने 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जो है वो अचीव किए हैं, और इनके जो और भी बहन भाई हैं उन्होंने भी माशाल्लाह अचीवमेंट हासिल की हैं। नाज़रीन देखिए कि मिसाल कायम कर दी इनके वालिद साहब ने कि आखिर गरीब के बच्चे अक्सर कहते हैं कि वो नहीं पढ़ सकते, इस तरह की मुश्किलात होती हैं ये वो, लेकिन उन्होंने मिसाल कायम कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाना चाहते हैं तो आप दिन रात मेहनत करके उनको आला तालीम हासिल करवा सकते हैं। उन्होंने ये मिसाल आपके सामने रख दी है। नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को इजाज़त, और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।